लाइन मेरी कह रही है, क्या कह रहे हैं? और आप सभी लोग भी सुनिएगा। प्रयास अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। लाइन कह रही है, सत्ता व वैभव से बढ़िया प्रसंग आपने दिया है। कैकेयी ने, मंथरा ने जाकर के कैकेयी के कान भर दिए, तो कैकेयी ने भगवान के लिए वनवास मांग लिया। बढ़िया बढ़िया प्रसंग आपने दिए हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं आपको जवाब बता रही हूँ कहाँ से। एक बार जब भगवान श्री राम बचपने में खेल खेल में माँ कैकेयी की आंखें मूंद लेते हैं। हालांकि माता कैकेयी ने तो पहले ही पहचान लिया था कि मेरा बेटा राम है, लेकिन बच्चे के खेल में माता शामिल हो गई और कहा, बेटा मेरी आंखें तो खोल, आखिर तू है कौन? बेटे आंखें खोल। तो राम जी ने कहा, भैया मैं आंखें ऐसे नहीं खोलूंगा। फिर कैसे? आंखें एक शब्द में खोलूंगा कि आज आप मुझे वचन दीजिए कि जो मैं आपसे मांगूंगा आप वो मेरे लिए पिताजी से मांगोगी। तो माता ने कह दिया, ठीक है बेटा, जो तू चाहता है वैसा ही होगा। तो भगवान राम कहने लगे, माँ सत्ता व वैभव से हमें मुक्ति दिलाइए। अगर मेरा राज तिलक हो जाएगा, मैं राजा बन जाऊंगा, तो मैं तो यहाँ के राजकाज में व्यस्त हो जाऊंगा, उस बात का कोई महत्व नहीं बचेगा जिस कारण से मेरा धरती पर अवतार हुआ है। तो कहने लगे भगवान, सत्ता व वैभव से हमें मुक्ति दिलाइए। कैसे? अरे वनवास मांग कर हमें वन पठाइए। अगर मैं सत्ता के राजकाज में यहाँ फंस जाऊंगा तो है माता, सुरधेनु विप्र संतों का सम्मान भी रहे। अगर मैं यहाँ के काम में उलझ जाऊंगा तो मेरा तो अवतार लेना ही व्यर्थ चला जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। इसलिए है अवतारण धर्म हित ये ध्यान भी रहे। तो राम जी बोले, माँ आप ये मेरे लिए पिताजी से ऐसा वरदान मांगिएगा, क्योंकि यही वो ऐसा समय है, घर माँ हमारा वन गमन, घर माँ हमारा वन गमन होगा अभी नहीं। याद है? अरे घर माँ हमारा वन गमन होगा अभी नहीं। तो ये भी निश्चित है, होगा अभी नहीं तो फिर होगा कभी नहीं। अगर होगा अभी नहीं तो फिर होगा कभी नहीं। क्या बात है, क्या लाइन लिखी। आइए थोड़ा जोड़ रही हूँ। अब देखिए
सुंदर। एक बार तालियां बजाइए सभी लोग। एक बार हमारे छोटे लाल दादाजी के लिए जोरदार तालियां आप लोग बजाइए उनके सम्मान में। बहुत बहुत धन्यवाद है। एक ये पुष्पहार और साथ में ये अनगिनत पुरस्कार हमारे छोटे लाल दादाजी की ओर से आए हैं। क्या बात है बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन दादा एक टुकड़ा और जोड़ू, इसको भी देखें आप। हाँ, अगर अच्छा लगे तो एक बार फिर। मांगी नाम न केवट आना, कहा तुम्हार मरम मैं जाना। केवट ने कहा प्रभु ऐसे नाव में नहीं चलाऊंगा। फिर कैसे? मेरी तो मैंने सुना है कि आपके पैरों की रज लगने से पत्थर नारी बन गया है, तो मेरी तो काट की नैया है। प्रभु मुझ पर तरस खाइए, दया करिए। जब तक पाँव नहीं धो लेता नाव में नहीं चढ़ने दूंगा। तो देखिए पंक्ति कह रही है, सुने आप। तो के चरण प्रभु के वो नाव ले चला, और देखिए केवल भगवान को खेल खिला रहा है। कैसे? कैसे? के धार में लाया वापस, भी धार में जैसे ही लाया नाव को और फिर ले जाकर के वहीं की ओर लौटने लगा। तो भगवान बोले केवट ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो केवट? अरे मुझे जल्दी है, मुझे गंगा पार जाना है, जल्दी करो। तो केवट बोला प्रभु ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। सुनो कहने लगा। क्या? अरे धारा में लाया वापस, फिर नाव ले चला। और जब वापस ले जाने लगा तो राम जी बोले केवट ये क्या खेल खेल रहे हो? अरे मुझे जल्दी पार जाना है, मुझे देरी हो रही है, ये सब क्या कर रहे हो? तो केवट ने कहा ऐसे नहीं करेंगे पार। कैसे? कहा कैसे करोगे? तो केवट कह रहा है, क्या? अरे बोले प्रभु हमें तुम, अरे बोले प्रभु हमें तुम ले पार जाइए। तो कहा ऐसे नहीं। अरे बोला कि पहले पुरखों को मुक्ति दिलाइए। आप प्रभु पहले मेरे पुरखों का भी आप तारण तारण करिए। तो राम जी ने कहा ठीक है वो भी कर देंगे, लेकिन तुम पार तो ले चलो, तुम पार तो ले चलो, वो भी कर देंगे। तो केवट बोला ना ऐसे नहीं, ऐसे थोड़े। अरे पुरखों का तारण तरण, पुरखों का तारण तरण जो होगा अभी नहीं। यही मौका है, अभी तो आप कर भी दोगे, बाद की बात किसने देखी है। इसलिए बोला पुरखों का तारण तरण होगा अभी नहीं। पुरखों का तारण तरण जो होगा अभी नहीं, होगा अभी नहीं तो फिर होगा कभी नहीं। एक बात और मिल रहा है जो यही कह रहा है कि जो करना है अभी करिए, बात की बात नहीं है। और वो है कौन? कौन है? लाइन कह रही है, क्या कह रही है? भगवान श्री राम ने जब छुप करके बाली को मार दिया, बाली दुखी होने लगा। और जब भगवान ने देखा कि बाली दुखी हो रहा है, भगवान ने कहा कि बाली, उन्होंने कहा कि अचल करो राखो तन प्राणा, तो बाली कहे सुन कृपा निधाना। राम जी बोले अगर तुमको ये दुख है कि मैंने तुम्हें मारा है, तो अगर तुम चाहो बाली तो मैं तुमको दोबारा जीवन दान दे सकता हूँ। फिर बाली ने मना कर दिया, कहा प्रभु अब मुझे दोबारा जीवन नहीं चाहिए।
क्यों? क्यों? बोले अरे बोले रामपाल तुम, हाँ बोले रामपाल तुम हम जीवन दान दे। अगर तुम कहो तो हम जीवन दान दे दे तुम्हें, अरे फिर से तुम्हें हम जीवन, अरे फिर से तुम्हें जीवन कर प्रदान दे। तुमको जीवन प्रदान कर दे। तो बाली कहने लगा बस प्रभु अब नहीं। क्यों? क्यों? ये तो बड़ा सौभाग्य है और ये अवसर तो बड़े यत्नों के बाद मिलता है कि आज मैं जिनके धाम जाने को मरने की स्थिति में बैठा हूँ, आज वही मेरी आंखों के सामने खड़े हैं। तो इससे अच्छा सुनहरा मौका और क्या हो सकता है। कहने लगा अरे बोला प्रभु के सन्मुख सुरधाम जा रहे, और दर्शन को पाके मुक्ति मुक्ति धाम जा रहे। तो मुझे जीवन नहीं चाहिए दोबारा, क्योंकि प्रभु धाम को गमन कर, बाली बोला प्रभु धाम को गमन कर होगा अभी नहीं। प्रभु धाम को गमन कर होगा अभी नहीं, अरे होगा अभी नहीं, होगा अभी नहीं। होगा अभी नहीं तो फिर होगा कभी नहीं, होगा अभी नहीं तो फिर होगा कभी